हमास की और ये इस टाइम गजा सिटी में या ऑल ओवर द गजा स्ट्रिप, ये सारी फाइटिंग और इंक्रीज होगी। बेशक अगर इसराइल हमास को खत्म भी कर देता है तो कोई ना कोई नई ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ जाएगी, क्योंकि देखिए पीएलओ के बाद लगा के पीएलओ खत्म हो गई तो सब कुछ फारिग हो गया, लेकिन हमास आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइजेशन और आएंगी। और ये जो पैलेस्टीनियन का सारा मसला है ये जो है ये आपको नजर आएगा कि यहाँ पे और ज्यादा फाइटिंग होगी, और ज्यादा नफरत फैलेगी, और ज्यादा लोग मारे जाएंगे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली जो मेरे पास टाइम डिटेल्स हैं, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, वो ये दे रहा हूँ कि अभी इस टाइम इसराइल का जो बेसिक प्लान है वो ये है कि एक तरह से गजा स्ट्रिप को पूरी तौर पर ऑक्यूपाई करना, पूरी तौर पर गजा का कंट्रोल लेना, और आहिस्ता आहिस्ता फिर गजा को एनेक्स करना, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक को भी एनेक्स करके बिल्कुल ही खत्म कर देना पैलेस्टीन का, ताकि अगर 50 साल बाद कोई पूछे कि पैलेस्टीन था भी तो वो कहेंगे कोई पैलेस्टीन नहीं है, ये सिर्फ इसराइल ही है। तो ये बेसिकली एक ज़ायनिस्ट सोच है, ये बेसिकली एक तरह से नेतन्याहू साहब की सोच है, क्योंकि देखिए उनको पावर में भी रहना है। ऑलरेडी नेतन्याहू पे बहुत सारे जो है वो केसेस लगे हुए हैं, उनको उन केसेस को भी खत्म करवाना है ताकि कहीं ना कहीं वो अपनी पावर को कंटिन्यू करें और अपनी फैमिली जो लेगेसी है, ये पावर अपनी फैमिली लेगेसी को, अपनी वाइफ को या आने वाले टाइम पर अपने किसी फैमिली मेंबर को दे। क्योंकि देखिए नेतन्याहू तकरीबन 15-16 साल से पावर के साथ चिमटे हुए हैं। एक दो बार ऐसा हुआ कि उनकी जगह कोई और प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट मोर इंपॉर्टेंटली मोर ऑफ्टन आपको नेतन्याहू ही नजर आएंगे इसराइल की पॉलिटिक्स में, बिकॉज ही इज बीइंग वेरी क्लेवर, ही इज बीइंग वेरी इंटेलिजेंट एंड इज बीइंग वेरी वेरी पावरफुल। बट अब रिपरकशंस की ये हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो एक वक्त में इसराइल को सपोर्ट करते थे, जो कहते थे कि आपने अगर इसराइल के बारे में कोई बात की तो आप एंटी सेमेटिक हैं, वहां से भी ये मैसेज आ रहे हैं कि नहीं, आप एंटी सेमेटिक की बात नहीं, अगर कोई बंदा मरेगा, कोई मासूम जान जाएगी तो जारी बात है उसके बारे में हम बात करेंगे, बेशक वो इसराइल करे या इसराइल ना करे। तो वो एंटी सेमिटिज्म वाला जो खाता था वो अब खत्म हो चुका है। लोग अब खुल के इसराइल के बारे में ये कहते हैं कि जो इसराइल जेनोसाइड कर रहा है गजा में, ये जेनोसाइड अगर वो जारी रखेगा तो इससे और ज्यादा नफरतें फैलेंगी, और ज्यादा लड़ाइयां होंगी, और अरब कंट्रीज के अंदर भी एक और तरह का गम और गुस्सा पाया जाएगा। आने वाले टाइम पे आपको और ये चीजें नजर आएंगी। एंड फाइनली आई वुड गिव द लास्ट कंक्लूजन, वो ये है कि अभी तक जो हमारे पास हालात हैं गजा के वो ये हैं कि गजा में कभी खाना दिया जाता है, कभी खाना नहीं दिया जाता, बट क्योंकि गजा की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और गजा एक डेंस जगह है, वो एक अर्बन जगह भी कहते थे, बट इट इज़ अ वेरी डेंस प्लेस। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतने डेंस इलाके में जब होगी तो जाहिर बात है भूख भी होगी, नंग भी होगी, परेशानियां भी होंगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, क्राइम्स भी होंगे। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी और कोई और ये कर सकता है। पिछले तकरीबन 20 साल से जो है हमास के पास ये एक्सपीरियंस है। अगर हमास जो है वो चला जाता है या एलिमिनेट हो जाता है तो आई डोंट थिंक सो किसी और के पास इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो इस 22-23 लाख के मजमे को इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से कंट्रोल कर सके और इस पूरे इलाके में कोई और फ्रीडम फाइटिंग फोर्स ना आ सके। बट आई थिंक कि इसराइल फैसला कर चुका है कि वो पहले गजा स्ट्रिप को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पास ऑक्युपाई करेगा मिलिटरीली, फिर एकदम से नेतन्याहू साहब स्पीच करके कहेंगे हमने एनेक्स कर लिया है गजा को और हमने एनेक्स कर लिया पूरी तौर पर वेस्ट बैंक को, अब पैलेस्टीन का मसला ही खत्म हो गया। उसकी वजह मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर ऑल ऑफ दैट। ओके, उसकी वजह मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ। उसकी वजह ये ऑलरेडी कि इस टाइम जो है वो जो गजा है वो एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी तौर पे इसराइल के कंट्रोल में, और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा वो उसको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। और आपको लगेगा कुछ महीनों में या शायद कुछ 1 या 2 सालों में नेतन्याहू स्पीच करेंगे और वो कहेंगे मैंने इस पूरे इलाके को एनेक्स कर लिया और पैलेस्टीन का मसला ही खत्म हो गया। लेकिन उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ क्या वजह है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज अब रिकॉग्नाइज करने की बात करें पैलेस्टीन को। अब इसराइल को ये डर है कि अगर उन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लिया तो जो पॉलिटिकल आउटफॉल होगा टेल अवीव में या इंटरनल जो पॉलिटिक्स में इसराइल की, वो जो है वो आउटफॉल नेतन्याहू को पावर से खत्म कर सकता है। तो ये सारी चीजें आने वाले टाइम पे और ज्यादा जो है वो आपको लगेंगी कि क्योटिक होंगी, टेंशंस बढ़ेंगी। बट वी होप कि ये मसला जितना जल्दी हो सकता है हल हो, क्योंकि अगर ये मसला हल नहीं होगा तो ये लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। ये पिछले 70 साल से लड़ाई जारी है, ये अगले 70 साल भी जारी रहेगी। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूं और साथ साथ मैं आप लोगों के सवालों के जवाब भी देता हूं, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि ये स्टेटमेंट्स पिछले तकरीबन 2-4 दिन से हमें इसराइल की तरफ से नजर आ रही हैं और हम इन चीज को समझना चाहते थे कि बेसिकली इसराइल का मकसद क्या है, वो क्यों ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं पर्सनली कि इसराइल फैसला कर चुका है कि वो गजा को भी और वेस्ट बैंक को पूरी तरह एनेक्स कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता करके। पहले तो वो इन पर अपनी फौजें भेजेगा और ऑलरेडी इसने बहुत सारा इलाका कंट्रोल किया हुआ है। और ये पूरी तौर पे फिर जो आप कह सकते हैं कि जो इसराइल का कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में से पूरे इलाके को एनेक्स वो कर लेगा, जैसे उसने पहले किया है। जैसे उसने गुलान हाइट्स को एनेक्स किया था 1982 में, इस तरह वो उसको एनेक्स कर लेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली मैं आपके कमेंट्स लेता हूँ, फिर मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, क्रेजी क्लिप्स से थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज। आशुतोष पांडे भाई बहुत शुक्रिया, राणा भाई बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का, क्रेजी क्लिप्स भाई बहुत शुक्रिया।
राज भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? क्रेजी क्लिप्स थैंक यू सो मच फॉर द लव। आशुतोष पांडे भाई थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज, आपका मैसेज आशुतोष भाई रिट्रैक्ट हो गया। क्रेजी क्लिप्स थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज, आशुतोष भाई थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज। राज भाई अगेन थैंक यू सो मच। आशुतोष भाई थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज एंड वेलकम करता हूं अपने चैनल पे आपको। एनिम भाई थैंक यू सो मच। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन करते रहें, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब भी दे रहा हूँ। क्रेजी क्लिप्स भाई थैंक यू सो मच। एनिम भाई थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज। क्रेजी क्लिप्स भाई मच फॉर द मैसेज। आशुतोष भाई थैंक यू सो मच अगेन। एनिम भाई थैंक यू सो मच अगेन। आशुतोष पांडे थैंक यू